नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के रूरा थाने से 5 किलोमीटर दूर मेथा ब्लॉक के अंतर्गत एक बड़ी आबादी वाला गांव है मड़ोली। अकबरपुर और रूरा दो बड़े कस्बों के बीच लिंक रोड से जुड़े ब्राह्मण बाहुल्य इस गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी प्रमीला के अलावा दो बेटे शिवम, अंश तथा एक बेटी नेहा थी। कृष्ण गोपाल के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी। इसी जमीन पर खेती कर और बकरी पालन से वो अपना परिवार पालते थे। बेटे जवान हुए तो वो भी पिता के साथ काम में सहयोग करने लगे। कृष्ण गोपाल के घर के ठीक सामने अशोक दीक्षित का मकान था। अशोक दीक्षित के परिवार में पत्नी सुधा के अलावा 3 बेटे गौरव, अखिल और अभिषेक थे। अशोक दीक्षित दबंग व संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास खेती की अच्छी खासी जमीन थी। इसके अलावा उनके 2 बेटे गौरव व अभिषेक फौज में थे। संपन्नता के कारण ही गांव में उनकी तूती बोलती थी। उनके बड़े बेटे गौरव का विवाह रुचि दीक्षित के साथ हो चुका था। रुचि खूबसूरत थी। वो अपनी सास सुधा के सहयोग से घर संभालती थी। घर आमने सामने होने के कारण अशोक व कृष्ण गोपाल के बीच बहुत नजदीकी थी। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। अशोक की पत्नी सुधा व कृष्ण गोपाल की पत्नी प्रमीला की खूब पटती थी, लेकिन दोनों के बीच अमीरी गरीबी का बड़ा फर्क था। कृष्ण गोपाल और उसके परिवार के मन में सदैव गरीबी की टीस सताती रहती थी। मड़ोली गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर सड़क किनारे ग्राम समाज की भूमि पर कृष्ण गोपाल दीक्षित का पुश्तैनी कब्जा था। सालों पहले इस वीरान पड़ी भूमि पर कृष्ण गोपाल के पिता चंद्रिका प्रसाद व बाबा ने पेड़ लगाकर कब्जा किया था। बाद में पेड़ों ने बगीचे का रूप ले लिया। इसी बगीचे में कृष्ण गोपाल ने एक कमरा बना लिया था और सामने झोपड़ी डाल ली थी। इसी में वो रहते थे और पशुपालन करते थे। भू अभिलेखों में ग्राम समाज की ये जमीन गाटा संख्या 1642 में 3 बीघा दर्ज है, जिसमें से 1 बीघा भूमि पर कृष्ण गोपाल का कब्जा था। लेकिन जो 2 बीघा जमीन थी उस पर कृष्ण गोपाल किसी को भी कब्जा नहीं करने देता था। उस पर भी वो अपना अधिकार जमाता था। कृष्ण गोपाल ही नहीं, गांव के दर्जनों लोग ग्राम समाज की जमीन पर काबिज है। किसी ने खूंटा गाड़कर कब्जा किया तो किसी ने कूड़ा करकट डालकर, किसी ने कच्चा पक्का घर बनाकर कब्जा किया तो किसी ने सड़क किनारे दुकान बना ली। इस काबिज ग्राम समाज की भूमि पर किसी ने उंगली नहीं उठाई और आज भी काबिज है। लेकिन कृष्ण गोपाल की काबिज भूमि पर आंच तब आई जब गांव के ही सिपाही लाल दीक्षित ने गट्टा संख्या 1642 की 2 बीघा में से 1 बीघा जमीन अपनी बेटी रानी के नाम तत्कालीन ग्राम प्रधान के साथ मिली भगत करके पट्टा करा दी। रानी का विवाह रावतपुर निवासी राम नरेश के साथ हुआ था, लेकिन उसकी अपने पति से नहीं पटी तो वो मायके में आकर रहने लगी थी। उसका पति से तलाक हुआ या नहीं ये तो पता नहीं चला, पर उसका पति से लगाव खत्म हो गया था। ये बात सन 2005 की है। सिपाही लाल ने बेटी के नाम पट्टा तो करा दिया, लेकिन वो कृष्ण गोपाल के विरोध की वजह से उस पर कब्जा नहीं कर पाया। बस यही बात कृष्ण गोपाल के पड़ोसी अशोक दीक्षित को चुभने लगी। दरअसल रानी रिश्ते में अशोक की बहन थी। वो चाहते थे कि रानी पट्टे वाली जमीन पर काबिज हो। इस मामले को लेकर अशोक ने परिवार के अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, गेंदा लाल व बड़े बउआ को अपने पक्ष में कर लिया। अब ये लोग कृष्ण गोपाल के विपक्षी बन गए और मन ही मन रंजिश मानने लगे। अशोक का बेटा गौरव फौज में था। उसे भी इस बात का मलाल था कि उसके पिता रानी को पट्टे वाली जमीन पर कब्जा नहीं करा पाए। वो जब भी छुट्टी पर गांव आता वो कृष्ण गोपाल के परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक बार उसने शिवम की बहन नेहा के फैशन को लेकर भद्दी टिप्पणी कर दी। इस पर नेहा और उसकी मां प्रमीला ने उसे तीखा जवाब दिया, जिससे वो तिलमिला उठा। कृष्ण गोपाल दीक्षित के दोनों बेटे शिवम व अंशु भी दबंगई में कम ना थे। दोनों विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य थे। विहिप के धरना प्रदर्शनों में दोनों भाग लेते थे। दोनों भाई आर्थिक रूप से भले ही कमजोर थे, लेकिन खतरों के खिलाड़ी थे। अब तक शिवम की शादी शालिनी के साथ हो गई थी,
वो पुश्तैनी मकान में रहता था। दिसंबर 2022 में गौरव छुट्टी पर आया तो एक रोज सड़क किनारे एक दुकान पर किसी बात को लेकर उसकी अंशु से तकरार हो गई। तकरार बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। इस घटना के बाद गौरव ने फैसला कर लिया कि वो कृष्ण गोपाल और उसके बेटों को सबक सिखाकर रहेगा और उनकी अवैध कब्जे वाली ग्राम समाज की भूमि को मुक्त कराकर ही दम लेगा। इसके बाद गौरव ने अपने पिता अशोक दीक्षित व परिवार के अन्य लोगों के साथ कान से कान जोड़कर सलाह की और पूरी योजना बनाई। योजना के तहत गौरव ने लेखपाल अशोक सिंह चौहान से मुलाकात की। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। कारण अशोक सिंह चौहान भी पहले फौज में था। रिटायर होने के बाद उसे लेखपाल की नौकरी मिल गई थी। चूंकि दोनों फौजी थे इसलिए जल्दी ही उनमें दोस्ती हो गई। इसके बाद गौरव ने लेखपाल को पैसों का लालच देकर उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया। योजना के तहत ही गौरव ने अपने पिता अशोक के मार्फत परिवार के एक व्यक्ति गेंदन लाल दीक्षित को उकसाया और उसे शिकायत करने को राजी कर दिया। गेंदन लाल ने तब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक प्रार्थना पत्र कानपुर की डीएम नेहा जैन को दिया। इस प्रार्थना पत्र में उसने लिखा कि मड़ोली गांव के निवासी कृष्ण गोपाल दीक्षित व उसके बेटों ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर कमरा बना लिया है। इस जमीन को खाली कराया जाए। गेंदन लाल के इस शिकायती पत्र पर डीएम नेहा जैन ने कार्रवाई करने का आदेश एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को दिया। ज्ञानेश्वर प्रसाद ने इस संबंध में जानकारी लेखपाल अशोक सिंह चौहान से जुटाई तो पता चला कि कृष्ण गोपाल जिस जमीन पर काबिज है वो जमीन ग्राम समाज की है। लेखपाल अशोक सिंह चौहान घूसखोर था। वो कोई भी काम बिना घूस के नहीं करता था। उसकी निगाह अवैध कब्जेदारों पर ही रहती थी। जो उसे पैसा देता उसका कब्जा बरकरार रहता, जो नहीं देता उन्हें वो धमकाता। मड़ोली के ग्राम प्रधान मानसिंह की भी उससे कहा सुनी हो चुकी थी। उन्होंने उसकी शिकायत भी डीएम साहिबा से की थी, लेकिन उसका बाल बाका नहीं हुआ। उसने अधिकारियों को गुमराह कर अपना उल्लू सीधा कर लिया था। मेथा ब्लॉक के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद भी उसके नाजायज कामों में लिप्त रहते थे। 13 जनवरी 2023 को बिना किसी नोटिस के एसडीएम की अगुवाई में राजस्व विभाग की एक टीम कृष्ण गोपाल के यहाँ पहुंची और ग्राम समाज की भूमि पर बना उसका कमरा ढहा दिया। कमरा गिराए जाने से पहले कृष्ण गोपाल ने एसडीएम के पैरों पर गिरकर घर गिराए जाने से रोकने को गुहार लगाई, लेकिन वो नहीं पसीजे। लेखपाल अशोक सिंह तो उन्हें बेइज्जती करता रहा। एसडीएम ने कृष्ण गोपाल से कहा कि 5 दिन के अंदर वो अपनी झोपड़ी भी हटा ले, वरना इसे भी गिरा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान एक मेमो भी बनाया गया, जिसमें गवाह के तौर पर 15 ग्रामीणों के हस्ताक्षर कराए गए। 14 जनवरी 2023 को पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित व उनके घर के अन्य लोग लोडर से बकरियां लेकर माती मुख्यालय धरना देने पहुंच गए। समर्थन में व्हीप नेता आदित्य शुक्ला व गौरव शुक्ला भी पहुंच गए। पीड़ित परिजनों ने आवास की मांग की तो अफसरों ने उन्हें माफिया बताया। माफिया बताने पर व्हीप नेताओं का पारा चढ़ गया। उन्होंने सर्दी में गरीब का घर ढहाने व प्रशासन की संवेदनहीनता पर नाराजगी जताई। उनकी एडीएम केशव गुप्ता से झड़प भी हुई। दूसरे दिन पीड़ितों की आवाज दबाने के लिए तहसीलदार रणविजय सिंह ने अकबरपुर कोतवाली में शांति भंग की धारा में कृष्ण गोपाल दीक्षित, उनकी पत्नी प्रमीला, बेटे शिवम व अंशु, बेटी नेहा और बहू शालिनी तथा सहयोग करने वाले नेता आदित्य व गौरव शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। 14 जनवरी 2023 को ही लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने थाना रूरा में कृष्ण गोपाल व उनके दोनों बेटों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसने लिखा 13 जनवरी को प्रशासन अवैध कब्जा हटाने गया था। उस समय कृष्ण गोपाल व उनके बेटे शिवम व अंशु प्रशासन से गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। जोर जोर से झगड़ा करने लगे थे। गांव के लोगों को सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के लिए उकसाने लगे थे। वो कहने लगे कि यहाँ से भाग जाओ, वरना बिकरू वाला कांड अपनाएंगे। लेखपाल की तहरीर के आधार पर रूरा पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी तरफ इस मामले के खिलाफ पीड़ित कृष्ण गोपाल ने तहसील अकबरपुर में वाद दायर किया, जिसकी सुनवाई की तारीख
20 फरवरी निर्धारित की गई। मड़ोली गांव में दर्जनों लोग ग्राम समाज की भूमि पर काबिज थे। उनकी भूमि पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चला, लेकिन बदले की भावना से तथा मुट्ठी गर्म होने पर कृष्ण गोपाल को निशाना बनाया गया। पर कृष्ण गोपाल भी जिद्दी था। उसने कमरा गिराए जाने के बाद उसी जगह पर ईंटों का पिलर खड़ा कर उस पर घास फूस की झोपड़ी बना ली थी। यही नहीं, उसने हैंडपंप को ठीक करा लिया था और चबूतरे को भी नया लुक दे दिया था। कृष्ण गोपाल दीक्षित को 5 दिन में जगह को कब्जा मुक्त कराने का अल्टीमेटम अधिकारियों ने दिया था, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी उसने जगह खाली नहीं की थी। दरअसल कृष्ण गोपाल ने तहसील में वाद दाखिल किया था और सुनवाई 20 फरवरी को होनी थी, इसलिए वो निश्चिंत था और जगह खाली नहीं की थी। लेखपाल अशोक सिंह चौहान व अन्य अधिकारी जमीन कब्जा मुक्त न होने से खफा थे। लेखपाल उनके कान भी भर रहा था और उन्हें गुमराह भी कर रहा था। इसलिए अधिकारियों ने कृष्ण गोपाल की झोपड़ी भी गिराने का मन बना लिया। 13 फरवरी 2023 की शाम 3 बजे एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान और एसएचओ दिनेश कुमार गौतम बुलडोजर लेकर मड़ोली गांव पहुंचे। साथ में 15 महिला पुलिस कर्मी भी थी। लोडर चालक दीपक चौहान था। अचानक इतने अधिकारियों और पुलिस को देखकर झोपड़ी में आराम कर रहे कृष्ण गोपाल और उनकी पत्नी प्रमिला बाहर निकले। अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए उनसे तुरंत जगह खाली करने को कहा। इस पर प्रमिला, उनके बेटे शिवम व बेटी नेहा ने कहा कि कोर्ट में उनका वाद दाखिल है और सुनवाई 20 फरवरी को है, लेकिन पुलिस व अधिकारी नहीं माने। उन्होंने जगह को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी। इसके बाद शिवम अपने पिता के साथ झोपड़ी का सामान निकालकर बाहर रखने लगा। इसी समय एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बुलडोजर चालक दीपक चौहान को संकेत दिया कि वो कार्रवाई शुरू करे। बुलडोजर शिव चबूतरा ढहाने आगे बढ़ा तो एसएचओ दिनेश गौतम ने उसे रोक दिया। वो चबूतरे पर चढ़े। उन्होंने शिवलिंग व नंदी को प्रणाम कर माफी मांगी, फिर चबूतरे से उतर आए। उनके उतरते ही बुलडोजर ने चबूतरा ढहा दिया और हैंडपंप को उखाड़ फेंका। अब तक प्रमिला के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्हें लगा कि अधिकारी उनकी झोपड़ी निस्तनाबूद कर देंगे। वो पुलिस व लेखपाल से भिड़ गई। उसने लेखपाल अशोक सिंह चौहान के माथे पर हंसिया से प्रहार कर दिया। फिर वो बेटी नेहा के साथ चीखती हुई बोली कि कुछ भी हो जाए लेकिन कब्जा नहीं हटने दूंगी। इसके बाद वो नेहा के साथ झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। महिला पुलिस कर्मियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इधर अधिकारियों को लगा कि माँ बेटी ध्वस्तीकरण रोकने के लिए नाटक कर रही है। उन्होंने झोपड़ी गिराने का आदेश दे दिया। बुलडोजर ने छप्पर ढहाया तो झोपड़ी में आग लग गई। हवा तेज थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों के बीच माँ बेटी धू धू कर जलने लगी। कृष्ण गोपाल चिल्लाता रहा कि पत्नी और बेटी झोपड़ी के अंदर है, परंतु अफसरों ने नहीं सुनी और जलता छप्पर जेसीबी से और दबवा दिया। इससे उनका निकल पाना तो दूर, दोनों को हिलने तक का मौका नहीं मिला और दोनों जलकर भस्म हो गई। कृष्ण गोपाल और उनका बेटा शिवम माँ व बहन को बचाने किसी तरह झोपड़ी में घुस तो गए, लेकिन वे उन दोनों तक नहीं पहुंच पाए। आग की लपटों ने उन दोनों को भी झुलसा दिया था। शिवम बाहर खड़ा चीखता रहा कि कोई मेरी मम्मी और बहन को बचाओ, पर उसकी चीख अफसरों ने नहीं सुनी। वे आंखें मूंदकर खतरनाक मंजर देखते रहे। इधर मोड़ोली गांव के लोगों ने कृष्ण गोपाल के बगीचे में आग की लपटें देखी तो वे उस ओर दौड़ पड़े। वहां का दृश्य देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और वे पुलिस तथा अधिकारियों पर पथराव करने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा देखकर पुलिस और अफसर किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। ग्रामीणों का सबसे ज्यादा गुस्सा लेखपाल पर था। उन्होंने उसकी कार पलट दी और तोड़ डाली। वे कार को फूंकने जा रहे थे, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। सूर्यास्त होने से पहले ही माँ बेटी के जिंदा जलने की खबर जंगल की आग की तरह मड़ोली व आसपास के गांवों में फैल गई। कुछ ही देर के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे। लोगों में भारी गुस्सा था और वो शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे थे। शिव चबूतरा तोड़े जाने से लोगों में कुछ ज्यादा ही रोष था। इस बर्बर घटना की जानकारी पुलिस व अधिकारियों को हुई
तो चंद घंटों बाद एसपी मूर्ति, एएसपी घनश्याम चौरसिया, एडीजी आलोक सिंह, आईजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर तथा डीएम नेहा जैन आ गई और उन्होंने घटनास्थल पर डेरा जमा लिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस व पीएससी बल बुलवा लिया। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह तथा आईजी प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा कृष्ण गोपाल व उनके बेटों को धैर्य बंधाया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने मृतक मां बेटी के घर वालों से पूछताछ की। मृतक परमिला के पति कृष्ण गोपाल ने अफसरों को बताया कि एसडीएम कानूनगो व लेखपाल बुलडोजर लेकर आए थे। उनके साथ गांव के अशोक दीक्षित, अनिल, निर्मल व बड़े बउआ और गांव के कई अन्य लोग भी थे। ये लोग अधिकारियों से बोले कि आग लगा दो, तो अफसरों ने आग लगा दी। हम और हमारा बेटा उन दोनों को बचाने में झुलस गए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए और वे आग में जलकर खाक हो गई। कृष्ण गोपाल के बेटे शिवम दीक्षित ने भी इसी तरह का बयान दिया। अधिकारियों ने कुछ ग्रामीणों से भी पूछताछ की। राजीव द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने बताया कि अशोक दीक्षित का बेटा गौरव दीक्षित फौज में है, वो दबंग है, उसी ने पूरी साजिश रची। उसके साथ गांव के कुछ लोग हैं, इसमें एसडीएम, एसएचओ और लेखपाल भी शामिल है। डीएम साहिबा अपने कर्मचारियों को बचा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस पूरे मामले में प्रशासन दोषी है। अफसरों ने पैसा लिया है, वो जबरदस्ती कब्जा हटाने पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा मृतका प्रमिला की बेटी नेहा की शादी तय हो गई थी, उसकी अब डोली की जगह अर्थी उठेगी। प्रमिला भी समझदार महिला थी, उसने कभी किसी का अहित नहीं सोचा था। गांव वालों और मृतका के परिजन जहां अफसरों को दोषी ठहरा रहे थे, वहीं प्रशासनिक अफसर उनका बचाव कर रहे थे। जिलाधिकारी नेहा जैन ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी। महिला आई और रोकने का प्रयास किया। लेखपाल पर हसिया से अटैक भी किया। इसके बाद मां बेटी ने झोपड़ी के अंदर जाकर आग लगा ली। कानपुर के एसपी एस मूर्ति ने कहा एसडीएम व अन्य कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने गए थे। इस दौरान कुछ लोग विरोध कर रहे थे। महिला व उनकी बेटी भी विरोध में शामिल थी। विरोध करते करते उन दोनों ने खुद को झोपड़ी के अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद झोपड़ी के अंदर आग लग गई। इसमें महिला व उनकी बेटी की मौत हो गई। आग लगी या लगाई गई, इसकी जांच होगी। पूछताछ के बाद रूरा पुलिस थाने में मृतका प्रमिला के बेटे शिवम दीक्षित की तहरीर के आधार पर धारा 302, 307, 429, 436, 323 और 34 के तहत 11 नामजद, 15 पुलिस कर्मियों व 13 अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। नामजद आरोपियों में एसडीएम मेथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक कुमार सिंह चौहान, रूरा प्रभारी निरीक्षक दिनेश गौतम, कानूनगो नंद किशोर, जेसीबी चालक दीपक चौहान, मड़ोली गांव के अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित, गेंदन लाल, गौरव दीक्षित व बड़े बउआ के नाम थे। मामले की जांच थाना अकबरपुर के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को सौंपी गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शासन ने एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया तथा 2 आरोपियों जेसीबी चालक दीपक चौहान व लेखपाल अशोक सिंह चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सस्पेंड एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद व थाना रूरा के एसएचओ दिनेश गौतम भूमिगत हो गए। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए 5 पुलिस टीमें लगाई गई थी। इधर जलकर खाक हुई मां बेटी का मामला प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री भावुक हो उठे। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया तथा अपनी टीम को लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अफसरों से ली और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। इस कड़ी में भाजपा की क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला देर रात घटनास्थल मड़ोली गांव पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार को धैर्य बंधाया। फिर कहा, मैं इस क्षेत्र की विधायक हूं और यहाँ ऐसी बर्बर घटना घट गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। ऐसे में मेरा कल्याण विभाग में होना बेकार है। पहले घर के बाहर निकालते फिर गिराते। जमीन तो यूं ही पड़ी है, आगे भी पड़ी रहेगी, कोई कहीं नहीं ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी मां बेटी के शवों को रात में ही पोस्टमार्टम हाउस भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीड़ित घर वालों व गांव वालों ने सब नहीं उठने दिया।
उन्होंने एक पत्र कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर को सौंपा और कहा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो सौ नहीं उठने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को भी घटनास्थल पर आने की शर्त रखी। पीड़ित परिजनों ने जो मांग पत्र कमिश्नर को सौंपा था उनमें 5 मांगे थी। मृतक परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा, मृतका के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी, मृतका के दोनों बेटों को आवास, परिवार को आजीवन पेंशन तथा दोषियों को कठोर सजा। चूंकि पीड़ित परिवार की मांगे तत्काल मान लेना संभव नहीं था, इसलिए अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को समझाया और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन परिजन अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की बात नहीं मानी। लाचार अधिकारी मौके पर ही डटे रहे और मान मनोबल करते रहे। 14 फरवरी 2023 की सुबह कानपुर नगर से प्रकाशित समाचार पत्रों में जब मां बेटी की जलकर मौत होने की खबर सुर्खियों में छपी तो पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव तथा बसपा प्रमुख मायावती ने जहां ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर तंज कसा, तो दूसरी ओर इन पार्टियों के नेता घटना स्थल पर पहुंचने को आमदा हो गए। लेकिन सतर्क पुलिस प्रशासन ने इन नेताओं को घटना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया। इधर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब घर वाले तथा गांव वालों ने मां बेटी के शवों को नहीं उठने दिया, तो कमिश्नर ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से वीडियो कॉल कर पीड़ितों की बात कराई। उप मुख्यमंत्री ने मृतका के बेटे शिवम दीक्षित से कहा कि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, दोषियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें ऐसी सख्त सजा दिलाएंगे कि पुश्तें याद रखेंगी। डिप्टी सीएम अपनी बात करते करते भावुक हो गए। उन्होंने शिवम से कहा कि आप कतई अकेला महसूस ना करें, जिन्होंने तुम्हारी मां बहन को तुमसे छीना है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस घटना से हम सभी द्रवित है। इसके बाद उन्होंने शिवम की पत्नी शालिनी तथा भाई अंशु से भी बात की और उन्हें धैर्य बंधाया। डिप्टी सीएम से बात करने के बाद पीड़ित परिवार शव उठाने को राजी हो गया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मां बेटी के शवों के पोस्टमार्टम हेतु उन्हें माती भेज दिया। शाम 6:30 से 7:30 बजे तक के बीच में 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया। मां बेटी के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आरोपी अशोक के घर रात 2 बजे छापा मारा, लेकिन घर पर महिलाओं के अलावा कोई नहीं मिला। पुलिस टीम ने महिलाओं से पूछताछ की तो गौरव की पत्नी रुचि ने बताया कि उनके परिवार का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उनके पति गौरव फौज में है, वो श्रीनगर में तैनात है। उनका देवर अभिषेक दीक्षित राजस्थान में फौज में है। छोटा देवर अखिल 29 जुलाई से घर से लापता है। उनके ससुर अशोक दीक्षित खेती करते हैं। रुचि ने पुलिस टीम की अपनी पति गौरव से फोन पर बात भी कराई। आरोपी अशोक दीक्षित की पत्नी सुधा दीक्षित ने पुलिस को बताया कि उनके पति व बेटों को इस मामले में साजिशन फंसाया जा रहा है। इधर शासन ने भी मां बेटी की मौत को गंभीरता से लिया और जांच के लिए अलग अलग 2 विशेष जांच टीमों का गठन किया। पहली टीम का गठन डीजीपी हाउस लखनऊ द्वारा किया गया। दूसरी एसआईटी का प्रमुख कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर व एडीजी आलोक सिंह को बनाया गया। एसआईटी की दोनों टीमें मड़ोली गांव पहुंची और जांच शुरू की। एसपी राजेश द्विवेदी की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, फिर पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए। टीम ने गांव के प्रधान व कुछ अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई। टीम ने थाना अकबरपुर व रूरा में पीड़ितों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट का भी अध्ययन किया। टीम ने उन 15 लोगों को भी नोटिस जारी किया जो गवाह के रूप में दर्ज थे। दूसरी विशेष जांच टीम ने भी जांच शुरू की। डॉक्टर राजशेखर की टीम ने लगभग 60 लोगों की लिस्ट तैयार की और उन्हें जिला मुख्यालय पर बयान दर्ज कराने को बुलाया। टीम ने कुछ मोबाइल फोन नंबर भी जारी किए जिस पर कोई भी व्यक्ति घटना से संबंधित बयान दर्ज करा सके। बहरहाल एसआईटी की जांच जारी थी। रूरा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी लेखपाल अशोक सिंह चौहान व चालक दीपक चौहान को माती कोर्ट में पेश किया, जहां से उन दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। आरोपी एसएचओ दिनेश गौतम व एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद भूमिगत हो चुके थे। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही थी। मृतका प्रमिला के दोनों बेटों शिवम व अंशु को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि शासन द्वारा प्रदान कर दी गई थी।
तथा उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।